कि जो बीच में तेज आंधी और तूफान आया था तो बहुत से किसानों का फसल बहुत तेजी से गिर गया था और ज़मीन पकड़ लिया है, तो वो नुकसान हुआ है एक तरह का। तो उसके समस्या के समाधान के लिए, उनके भरपाई के लिए या मुआवजे के लिए क्या कोई प्रयास है, कोई प्रक्रिया है? हाँ, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है राजस्व विभाग के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा भी देखा जा रहा है कि कितने। मैं अरुणा मिश्र और सच का 24 इस समय ग्राम पंचायत खोस्टा प्राथमिक विद्यालय पर जैसे कृषि सम्मान निधि के संबंध में, पेंशन के संबंध में, अर्थात जो गांव की समस्याएं हैं, जैसा आप देख सकते हैं कृषि बोर्ड लगा हुआ है कि ग्राम चौपाल लगा है, ग्राम की समस्या गांव में समाधान। क्योंकि जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी समस्याएं हैं किसी भी योजना से संबंधित, उस समस्या के समाधान के लिए मौके से उपलब्ध हैं और उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसके संबंध में हम जानेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन समस्याओं का समाधान हो रहा है और इनका क्या कहना है। सर, अब बताएंगे कि आज इस चौपाल में किन किन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? आज इस चौपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनका पैसा रुका हुआ है, KYC नहीं हुआ है और उनका KYC करना है जिससे उनका पैसा आ सके। और बाई द वे, अगर यहाँ जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए मिठौरा विकासखंड पर कृषि विभाग का बीज गोदाम है, वहाँ आ जाएँ और वहाँ जा कर के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और सर, अभी बताया जा रहा था कि पेंशन के संबंध में सुधार हो रहा है, जिन लोगों का पेंशन नहीं आ रहा है, इसके संबंध में? हाँ, वृद्धा पेंशन के संबंध में भी है, जिनका पेंशन रुका हुआ है किसी कारणवश, तो उनके सुधार के लिए तत्काल ऑनलाइन की व्यवस्था है और उसको करते हुए तत्काल उनका निदान का प्रयास किया जा रहा है। एक और समस्या है सर कि बहुत से ऐसे किसान अभी भी बाकी हैं गांव में, और ढूंढेंगे तो जिनका अभी तक किसान सम्मान निधि योजना नहीं बन सक रहा है, या कुछ ऐसे योग्य पेंशन धारक हैं जिनका अभी तक पेंशन नहीं बना है, उसके लिए वो कहाँ जाएं और किससे मिले, किस तरह से समाधान होगा उस समस्या का? देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि में उसका यह है कि यहाँ से जिनका आप बता रहे हैं, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जिनका नहीं बना है अब तक, इसका मतलब यह है कि उनके नाम से पहले खेत नहीं था, या खेत भी था तो उनके द्वारा ऑनलाइन नहीं कराया गया था। कृषि विभाग की सुविधाओं के लिए किसान पंजीकरण कराया जाता है, तो पंजीकरण उनका नहीं हुआ, तो इसके लिए आप वर्तमान में भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद वह पोर्टल पर जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद पुनः इनका किसान सम्मान निधि आना शुरू हो जाएगा। सर, हमारे कहने का तात्पर्य है कि अभी कुछ लोगों से हम भी मिले थे तो उन्होंने पोर्टल पर वह रजिस्ट्रेशन कराया है, पर उसके बाद भी उन लोगों का अभी तक मतलब उसके बाद क्या करा, रजिस्ट्रेशन कराएं लेकिन उसके बाद आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। सम्मान निधि जिनको मिल रहा है, अगर उनका जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आगे का कार्रवाई अभी नहीं हो पा रहा है, और जो नए हैं उनका समाप्त होने के बाद ही वो बने। और एक हम अभी आप बता रहे थे कि जैसे कि पराली न जलाया जाए इस संबंध में, तो जिस तरह से वातावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अच्छी बात है और सबको इस बात को समझना चाहिए। लेकिन सर, समस्या यह है कि ये जो समय जो पराली है उसके निदान के लिए जो अभी आप दवा के दिया जा रहा है, तो उसमें समय भी लगने की संभावना अधिक है, तो आगे जो खेती करना उसके लिए अगर विलम्ब होता है तो फिर किसान क्या करेंगे? बहुत सारी समस्या बात उठ रही थी, कितना समय लग सकता है सर? उसके लिए देखिए, डिकम्पोजर है, इससे आपका जो भी पराली खेत में पड़ा हुआ है उसको सड़ने का यह काम करता है। विधि है कि इसको सिर्फ में घोल लीजिए, उसके साथ 2 गुण और 1 किसान घोल के 1 हफ्ते रख दीजिए। रखने के बाद वह सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वह 10 लीटर पानी पुनः आप 200 लीटर पानी में मिला देंगे तो आपका 200 लीटर डिकम्पोज के लिए पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पराली को खेत से बाहर कर लीजिए। तत्काल मान लीजिए आपका खेत सूख रहा है तो खेत से पराली को बाहर कर लीजिए। पराली को करने के बाद अपनी बुआई कर लीजिए। समय जब आपको मिलता है तो इसी डिकम्पोजर के माध्यम से उस पराली को आप सड़ा लें और सड़ाने के बाद फसल के बाद अगर
एक और समस्या गांव में आ रही है, जगह जगह जैसा आपने देखा होगा, वो लोगों से सुनने को आ रही है और देखने में मिल रहा है कि जो बीच में तेज आंधी और तूफान आया था तो बहुत से किसानों का फसल बहुत तेज़ी से गिर गया था और ज़मीन पकड़ लिया है, तो वो नुकसान हुआ है एक तरह का। तो उसके समस्या के समाधान के लिए, उनके भरपाई के लिए या मुआवजे के लिए क्या कोई प्रयास है, कोई प्रक्रिया है? हाँ, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। राजस्व विभाग के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा भी देखा जा रहा है कि कितने प्रतिशत क्षति हुई है किसानों का। अगर 50% तक क्षति है तो उसमें उनको मुआवजा। धन्यवाद सर बताने के लिए। और विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और मौके से ग्राम प्रधान भी उपलब्ध है, अधिकारी उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों की ऐसी समस्या है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित है या किसी पेंशन से संबंधित है या पराली से कोई संबंधित बात जानना है, तो पढ़ने पर आप मिठौरा ब्लॉक को और इसके साथ ही मिठौरा में स्थित जो कृषि या मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं।